नमस्कार फ्रेंड्स, अगर आपको किडनी में स्टोन्स है या आपके रिश्तेदार में या फ्रेंड्स में कोई किडनी स्टोन से पीड़ित है तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना। किडनी स्टोन का पेन कहाँ पर होता है और इसके डेंजर सिग्नल्स क्या क्या हैं, यह जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर जब हमें पता होगा कि इसका पेन कैसा होता है तभी हम डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं और उसका सही इलाज करा सकते हैं। किडनी स्टोन प्रॉपर स्टोन्स होते हैं, हार्ड लंप ऑफ कैल्शियम होते हैं जो किडनी में बनते हैं। जब तक ये किडनी में शांत पड़े रहते हैं, एक साइड में पड़ा रहते हैं, तब तक ये पेन नहीं करते। जब ये किडनी से अपनी जगह से डिटैच होके किडनी की ट्यूब या यूरेटर में आते हैं तो किडनी को ब्लॉक करते हैं और तब बहुत सीवियर पेन होता है। हमें यह जानना जरूरी है कि पेन का लोकेशन क्या होता है और पेन के अलावा क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कब डॉक्टर्स के पास जाना है और कब सही इलाज करवाना है। सबसे पहले ये जानते हैं कि किडनी स्टोन की वजह से पेन क्यों होता है, क्यों इतना तेज पेन होता है कि पेशेंट को इमरजेंसी में आना पड़ता है। तो किडनी स्टोन जब भी अपनी जगह से मूव करते हैं तो ये सडनली किडनी का पैसेज ब्लॉक कर देते हैं। जब किडनी का पैसेज ब्लॉक होता है तो यूरिन ऊपर इकट्ठा होता है और यूरिन पास करने की कोशिश करता है और किडनी का स्टोन नीचे मूव करने का कोशिश करता है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आती है किडनी में और किडनी में फूल जाती है और बहुत तेज़ दर्द होता है। जब यह तेज़ दर्द होता है तो कई बार उल्टी या उल्टी जैसी सिम्टम्स ये सब भी आ सकते हैं। किडनी ब्लॉक होने की वजह से जो यूरेटर या किडनी में जो मसल्स फाइबर्स हैं उसमें स्पाजम्स होता है और वह किडनी स्टोन्स को नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से सीवियर पेन होता है। अब यह जानते हैं कि किडनी स्टोन का पेन किस लोकेशन में होता है और कैसे मूव करता है। जैसे हम सभी को पता है किडनी, हमारे शरीर में दो किडनीज होती हैं, एक लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में होती हैं। जब यह स्टोन किडनी के ऊपरी हिस्से में होता है तो हमें राइट साइड या लेफ़्ट साइड में बहुत सिवियर पेन होता है और इतना तेज़ पेन होता है कई बार, जैसा हमारे टेक्स्ट बुक्स में डिस्क्राइब है कि पेशेंट मछली की तरह तड़प जाता है। जैसे आप पानी से अगर मछली को निकाल दोगे, मछली पेन में तड़प जाती है, उस प्रकार का पेन होता है। और यह भी कहा जाता है कई बार यह लिवर पेन से भी ज़्यादा पेन होता है। तब पेशेंट इमरजेंसी में जाता है, पेन किलर इंजेक्शंस लगाते हैं, तब जाकर पेन रिलीफ होता है। जब ये स्टोन किडनी के ऊपरी हिस्से में रहते हैं तब पेन फ्लैंक एरिया में रहता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड में। और जैसे अगर यह छोटा स्टोन है तो स्टोन धीरे धीरे मूव करने की कोशिश करता है, पेशाब की थैली की तरफ आने की कोशिश करता है। जब स्टोन थोड़ा नीचे आता है तो पेन का लोकेशन भी चेंज होने लगता है, पेन का मूवमेंट नीचे होने लगता है। और जैसे और नीचे आता है, पेशाब की थैली या ब्लैडर की तरफ आता है तो पेन आपके ग्रोइन में हो सकता है। और अगर और पेशाब की थैली के मुंह पे आ जाता है, जिसको हम वीयूजे एरिया कहते हैं, तो जो पेन होता है राइट या लेफ्ट टेस्टिस में हो सकता है या पीनिस में पेन हो सकता है। लेडीज़ में या फीमेल में योनि द्वार या लेविया में भी पेन बहुत सीवियर हो सकता है। तो जैसे स्टोन मूव करता है वैसे वैसे पेन की लोकेशन भी मूव करती है। और ये पेन का जो मूवमेंट होता है या स्टोन का मूवमेंट होता है 1 या 2 दिन में भी हो सकता है या कई बार 10 से 12 दिन या 15 दिन में भी हो सकता है। जैसे स्टोन थोड़ा सा मूव किया तो पेन का लोकेशन चेंज हुआ, फिर थोड़ा सा मूव करके नीचे आया तो फिर लोकेशन चेंज हुआ। इस प्रकार के पेन को हम लोग कोलिकी पेन कहते हैं। कोलिकी पेन मतलब ये होता है कि पेन सडनली बहुत तेज़ी से आता है और फिर धीरे से जैसे स्पाजम कम होता है वो चला जाता है और फिर जैसे ही स्टोन और नीचे मूव करने की कोशिश करता है फिर सीवियर पेन होता है। और इस पेन की वजह से पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। आप समझ गए होंगे कि पेन का लोकेशन क्या है और कब आपको सस्पेक्ट करना है कि आपको किडनी स्टोन्स है। आप जानते हैं कि वार्निंग साइन या डेंजर सिग्नल कम होते हैं। अगर कंटिन्यूस पेन के साथ साथ आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बहुत तेज़ ठंड लग के बुखार आ रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये किडनी इन्फेक्शन या किडनी में पस बनने का साइन हो सकता है। दूसरा, अगर आपको कंटिन्यूस पेन हो रहा है, घर पे रिलीव नहीं हो रहा है और यूरिन आना बंद हो जाए, पेशाब आना बंद हो जाए, तो तुरंत हॉस्पिटल आपको पहुंचना होता है। तीसरा, अगर कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है और आपको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है और यूरिन में बहुत तेज़ ब्लड आ रहा है, तो बेटर है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचें और उसका सही तरीके से इलाज कराएं। किडनी स्टोन के पेन के बारे में बताने के बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो किडनी स्टोन का पेन कई बार दूसरे पेन से भी कंफ्यूज होता है। अगर राइट साइड या लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा है तो हो सकता है आपको पहले किडनी स्टोन हुआ हो, लेकिन कई बार दूसरे सिम्टम्स भी साथ में हो सकते हैं। जैसे अगर रीढ़ की हड्डी से जो नस जाती है, अगर उसमें दबाव हो, जिसे डिस्क की प्रॉब्लम बोलते हैं, उसका पेन भी कई बार किडनी स्टोन के पेन से कंफ्यूज होता है। कई बार पेंक्रियाज की ग्रंथि या
पेट के और भी दर्द भी किडनी स्टोन से कंफ्यूज होते हैं। अपेंडिक्स का पेन यूजली अपेंडिसाइटिस राइट साइड लोअर एब्डोमेन में होता है, बट यह भी स्टोन से कंफ्यूज हो सकता है। तो अगर आपको पेन हो रहा है तो ये मान के ना चलें कि स्टोन का पेन है, इंजेक्शन लगा लिया ठीक हो गया। पेन के साथ अगर दूसरे भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो बेटर है आप डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराएं और यह देखें कि किडनी स्टोन का पेन है कि किसी और का पेन है। लेडीज़ में और या मैरिड फीमेल्स में एक और प्रॉब्लम होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की या रप्चर्ड एक्टोपिक। कई बार जो गर्भ होता है वह गर्भाशय में ना बनकर गर्भाशय की ट्यूब में बनता है। अगर वो रप्चर होती है तो उसमें भी पेन राइट साइड या लेफ्ट साइड में सीवियर हो सकता है। इस टाइप के पेन भी कई बार किडनी पेन से कंफ्यूज हो सकते हैं। जब भी सीवियर पेन हो तो सोनोग्राफी ज़रूर कराएं और डॉक्टर से ज़रूर मिलें, तभी समझ पाएंगे कि वाकई ये पेन स्टोन की वजह से है कि कोई और भी कारण है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर किडनी स्टोन है तो यह जानना ज़रूरी है, जैसा मैंने बताया कि पेन कहाँ पे होता है, क्या वार्निंग सिग्नल है, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें सो दैट कोई और भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको रूल आउट किया जा सके। थैंक यू।